हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है सच्चे साथी। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वह अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती थी। कॉलेज जाते समय वह रास्ते में एक जगह पंछियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पंछी थे, उनको भी वह रोज दाना डालती थी। एक दिन राधा को पंछियों को दाना डालते हुए एक जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की इच्छा जताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे के 2 पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पंछियों को रोज दाना डालती थी। राधा की सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन पंछियों को परेशान करती थी। वह उनका दाना पानी जमीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पंछियों का पिंजरा ही जमीन पर फेंक दिया। उसे यह करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट लगा दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन पंछियों को बाकी के पंछियों के साथ पार्क में छोड़ दिया। वह उनको कभी कभी दाना देने पार्क में चली जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर भी आने लगे थे। राधा की सास को जब यह बात पता लगा तो वह मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसके साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पंछियों ने आकर चोरों पर हमला बोल दिया, जिससे चोर डर से भाग निकले। ये सब देखकर राधा की सास पक्षियों के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद राधा और उसकी सास सीधे अपने घर को लौट आए। अब राधा की सास की सोच पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। उसने राधा से कहा कि अब हम दोनों चिड़िया को दाना देने के लिए पार्क चला करेंगे और पहले के 2 पक्षियों को भी घर वापस लेकर आएंगे। यह बात सुनकर राधा मन ही मन बहुत खुश हुई। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जानवरों से भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए और साथ ही साथ ये भी सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या पता कब आपको किसकी जरूरत पड़ जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।